हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक आपका क्या है? बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में पास होने की ट्रिक। कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसमें अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की तब भी आप बोर्ड परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर प्रश्न आपको नहीं आता है उसमें भी आप ट्रिक लगा के पास हो जाएंगे। कैसी कुछ ट्रिक है, कैसी टिप्स हैं, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते कि बोर्ड परीक्षा में आप पास होने के लिए कौन कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले बिना पढ़े आपको कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, कॉपी लिखना सबसे मस्ट होता है। ठीक है, कॉपी आपको कैसे लिखनी है तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी को पूरा भरना सीखिए। ठीक है, अगर आप कॉपी पूरा अच्छी तरह से भर लेते हैं तो एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, कोई भी कटपिट नहीं की है, इसका मतलब वो पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, अगर आपने कोई भी कटपिट नहीं की, साफ सुथरा ढंग से अपनी कॉपी भरी है तो पहले ही समझ जाएगा कि बच्चे को आता है, कॉपी भी अच्छी लिखी होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना। आप क्या कीजिए, जो आपका जैसे अनुक्रमांक है हिंदी में है, आपका जैसे अंकों में, शब्दों में, इसको अच्छे से घर पे रिवाइज कीजिए कि कॉपी कैसे भरते हैं। ठीक, कई बार 10 बार कम से कम लिख के आप रिवाइज कर लीजिए तो कॉपी भरने की जो आपकी ट्रिक है वो आपको आसानी से आ जाएगी। कॉपी लिखने में, जो कॉपी भरने में गड़बड़ होती वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देते हैं तो अंदर भी वैसा ही एग्जामिनर समझ लेता है, उसके माइंड में ये आ जाता है कि आपने अंदर भी खराब ही किया होगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है वो देखिए। अब आती बात बहुविकल्पी की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कॉपी में क्या करना होता है, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होती है। प्रश्नोत्तर संख्या डालनी बहुत ही मस्ट होती है। ठीक है, कॉपी के जो आप 1-2 पेज हैं उनको क्या करिए, एकदम अच्छे से लिखिए। ठीक है, अगर आपको बहुविकल्पी नहीं आते, जिन लोगों को नहीं आते, बिना पढ़े पास होना। ठीक, जिन लोगों को बहुविकल्पी नहीं आते, पहले तो भैया वो तो ये समझे कि प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। ठीक, कि कौन से नंबर का है। ठीक, बहुविकल्पी क्या करें, आप ऐसे लिख लिया, अभी आपको नहीं आ रहा फिर भी आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। ठीक, जब लास्ट में कोई ऑप्शन न रह जाए, पेपर खत्म होने वाला हो, जल्दी जल्दी से टिक करिए, यहाँ पे लिखिए किस विकल्प में है, आपको ये बता देना। क्योंकि आप क्या करिए, टीचर को आप जब बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, साफ सुथरा ढंग से लिखेंगे कि किस विकल्प में है और ये सही है। ठीक है, जितना आप उसके लिए हेल्प करेंगे अच्छा लिखने की, और वो ज़्यादा ढूंढे ना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, उसके पास एक क्या होता है, आंसर सॉल्व पेपर होता है, वो क्या करता है, जल्दी जल्दी मिलाता है। अगर आपने क्या किया, एक जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है, यहाँ पे लिखा, अगले पेज में खा लिख दिया, उसके अगले पेज में गा लिख दिया, जितना वो आपकी कॉपी पे परेशान होगा उतने ही नंबर आपके काट देगा। तो पहली बात ये करिए कि उसको ज़्यादा परेशान ना कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है तो सीरियल से लिखते चलिए, जितना आप सीरियल फॉलो करेंगे, ये नहीं है, ये भी बात है कि आपको जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आ रहा है तो आपने लिख दिया, 2 का नहीं आ रहा, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का तो आ रहा है, उसके अगर आपको चारों आ रहे हैं तो 1 के बाद उसके शुरू कर दीजिए, उसके चारों कर लीजिए। 2 के नहीं आ रहे उसको बाद में कर लीजिए, लेकिन जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का काखा गागा है ना, वो सीरियल से लिखिए। ठीक है, ये सीरियल वाला क्या होता है, सीरियल आप जितना उसको परेशान नहीं करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर वो दे के जाएगा। ठीक है, आगे आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो क्या करें। ठीक है, कौन सी ऐसी ट्रिक लगाए कि अगर आपको कुछ ना आए तो भी आप पास कर ले जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक, तो आप क्या करिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन को आप क्या करिए, 2 से 3 बार पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और जो उससे रिलेटेड या तो पेपर में लिखा हो या तो आपको कुछ भी आता हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, उससे रिलेटेड आप लिख दीजिए। क्या करिए, आप उससे रिलेटेड उसमें लिखिए। ठीक है, पेपर में क्या करिए, आप उससे रिलेटेड लिखिए। पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि एग्जामिनर को क्या होता है, पर कॉपी के, पर एक कॉपी के क्या होता है, 8 से 10 रुपए मिलते हैं। ठीक, पर कॉपी के 8 से 10 रुपए एग्जामिनर को मिलते हैं, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपकी कॉपी ठीक से पढ़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन में पहली 2 लाइनें, पहली और दूसरी ये लाइनें उससे रिलेटेड लिखिए। ठीक है, लास्ट की तीसरी, चौथी, और बीच में क्या करिए, आपको जो भी उससे रिलेटेड पेपर में लिखा हो या आपको आता हो वो भर दीजिए।
ठीक है, इससे आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर के पास इतना समय नहीं होता, उसको हर कॉपी के पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी 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 चेक करता चला जाता है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे होते हैं। अगर आपने कहीं भी कोई भी कटपिट नहीं की है, साफ सुथरा नंबर की साफ सुथरा कॉपी है, तो आपको नंबर दे देगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा, उसके भी नंबर वो आपको जल्दी जल्दी में दे देगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, कॉपी में आपको क्या करना है, फर्स्ट के 2-3 पेज, फर्स्ट के जो 2-3 पेज है कॉपी के, उनको अच्छे से बनना। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हो ना, फर्स्ट के 2-3 पेज में आप क्या करिए, उनको लिखिए एकदम साफ सुथरा ढंग से, अच्छी हैंड राइटिंग में। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग ना बने, ठीक है, पेपर में बना बना के कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे। पेपर में आधा आता है तो भी नंबर मिलते हैं क्या, ये भी बताएंगे। राइटिंग सुधारना क्यों जरूरी है, बिना पढ़े पास होने की ट्रिक। ठीक है, तो राइटिंग सुधारने के लिए आप क्या करिए, ठीक, जैसे हमने क्या किया है, एक पेन का गैप दे के लिखा है ना, राइटिंग के लिए आप ऐसा कीजिए। ठीक है, घर पे आप डेली क्या कीजिए, 4-5 दिन रफ, जैसे रफ नहीं होता है, जैसे पहले क्या होता था, बच्चों को क्या कर दिया जाता था, बोला जाता था, इमला बोला जाता था। ठीक है, 2-3 पेज करते थे, तो आप क्या करिए, केवल एक एक पेन का गैप देके 2-3 दिन लगातार आप रफ वर्क कर लीजिए। 3-4 पेज डेली करिए, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, बस इसी तरह एक पेन का गैप देकर लिखना, राइटिंग आपकी बनने लगेगी। ठीक है, अब पेपर में बना बना के कैसे लिखना, तो हमने आपको जैसे बताया कि पेपर में अगर आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड 2 लाइन ऊपर लिखिए, 3-4 लाइन लास्ट में। ठीक है, लास्ट वाली लाइन और शुरू की लाइन आपको उसी से रिलेटेड लिखनी। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को शक ना हो कि आपको नहीं आता है। ठीक, और बीच में आप कुछ भी भर दीजिए, गाना वाना मत भरना, गाना और फालतू की चीजें बिल्कुल भी मत भरना, नहीं तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सीधे आप काट देगा और कहो आपकी कॉपी पे लिख दे फेल, आपकी कॉपी पे फेल लिख देगा, कुछ भी जितने नंबर मिले होंगे वो भी चले जाएंगे। तो फालतू की चीजें, फालतू ड्रामा मत लिखना, उसी से रिलेटेड लिखना, बना बना के लिखना, उसके भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब पेपर में आधा आ रहा हो तो आधे पे नंबर कैसे मिलते हैं, तो पहली बात हम आपको ये बता दें कि पेपर में क्या होता है, स्टेप मार्किंग मिलती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग मिलती है, ज़्यादातर ये मैथ वगैरह में होता है। ठीक है, मैथ वगैरह में, न्यूमेरिकल वगैरह में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। ठीक, तो आपको क्या होगा कि अगर आप मैथ वगैरह में हैं तो उसमें आप बना के नहीं लिख सकते, उसमें स्टेप के नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आधा आता है, ठीक है, आपको आधा आ गया तो आपने जो आधा लिखा है, ठीक है, अब क्या करिए, उसी से रिलेटेड जो आपने आधा लिखा उसी से रिलेटेड लाइन नीचे लिख दीजिए। नीचे क्या होगा, नीचे लिख दीजिए, और बीच में कुछ भी बना बना के आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, शुरू की और लास्ट की लाइन ही चेक करता है। ठीक है, और मैथ वगैरह में क्या होता है, उसके पास होते हैं भाई सॉल्व पेपर होते हैं, उसको जैसे कि आ रहा है 5 आंसर आ रहा है तो उसके पास नोट है वहाँ पे कि 5 आंसर आ रहा है, वो केवल आंसर मिलाता है। ठीक, आंसर मिलाता है कि ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा, उसी के हिसाब से नंबर देता है। स्टेप मार्किंग अगर आपने की है तो स्टेप मार्किंग के नंबर देता है, बस इतना होता है मैथ वगैरह के पेपर में। ठीक है, अब राइटिंग सुधारना तो आपको पता चल गया, पेपर में बना बना के कैसे लिखना है ये भी आपको पता चल गया, आधा आता हो तो कैसे नंबर मिलते हैं वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या तो जरूर ही डालना, क्योंकि जब एग्जामिनर को प्रश्न ही नहीं मिलेगा तो उत्तर से आपको नंबर कैसे देगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या हर चीज की डालना, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का का है तो 3 का का डालिए, 3 का खा है तो 3 का खा डालिए, 3 का गा है तो 3 का गा। ठीक, इस तरह से लिखना। ठीक, अब आगे आपको क्या करना है, जब पहले आपको पेपर मिले तब आप क्या करिए, पहले पेपर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़िए और समझिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी लोगों को क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन याद किया, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको नहीं समझ में आता कि मुझे आता है फिर भी नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो क्या करिए, पहले क्वेश्चन को क्या करिए 2 से 3 बार पढ़िए। 15 मिनट जो पेपर के मिलते हैं ना, 15 मिनट मिलते हैं ना, इसी चीज के मिलते हैं, इसको मत वेस्ट करो, पेपर को पहले अच्छे से पढ़ो। ठीक, और नहीं आ रहा तो बना बना के तो है ही है। ठीक, उसी से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पेपर को पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए कि पूछा क्या जा रहा है। ये मत सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं, मैं करूँगा कैसे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप क्या होता है भाई, जब बच्चा फेल हो रहा होता है तो क्या होता है कि भाई जब उसने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, जब कुछ भी नहीं लिखेगा तो भाई एग्जामिनर की भी क्या गलती, वो नंबर कहाँ से देगा जब आप कुछ लिखे होंगे, क्योंकि उसको भी आगे जवाब देना होता है। अगर आपकी कॉपी पे जोड़ने पे कितने 90 नंबर आए, ठीक, तो 90 नंबर वाली कॉपी फिर से चेक होती हैं। जब बच्चे ने जब लिखा ही नहीं होगा, एग्जामिनर ने दे दिया तो उसकी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी पूरी भरनी है, ताकि अगर आपको एग्जामिनर नंबर दे तो वो भी ना फंसे। ठीक है, तो आपको कॉपी पूरी भरनी है। अब कैसे पेन से आपको लिखना चाहिए पेपर में, तो केवल नीला और काला पेन का ही यूज़ करें। ठीक है, चाहे आप स्केच पेन हो, ठीक,
चाहे आप जो नॉर्मल पेन, जैसे ये पेन है ना, नॉर्मल पेन आप जो लिखते हैं नीला और काला पेन का ही यूज़ करें। ठीक, आप जेल पेन से लिखिए, जेल पेन नहीं छपते, दूसरे साइड नहीं छपते हैं। लेक्सर पेन का यूज़ मत करना, क्योंकि लेक्सर पेन क्या होते हैं, लेक्सर पेन में अगर पानी की एक बूंद भी पड़ गई तो पूरी कॉपी खराब हो जाती है। भाई एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, मान लो उसके पास पानी रखा हो, पी रहा हो पानी, बूंद गिर गई तो वो आपका क्वेश्चन खराब हो गया कि नहीं खराब हो गया। या आपके पास ही भाई आप जाएंगे पेपर देने, आपने ही पानी पिया, पानी की बूंद गिर गई, पेपर आपका खराब हो गया, कॉपी खराब हो गई कि नहीं हो गई, और दूसरे साइड छप भी जाता है, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करिए, लाइट वेट पेन यूज़ कीजिए। ठीक है, लाइट वेट पेन यूज़ कीजिए, नीले काले पेन का यूज़ करिए, चाहे स्केच पेन हो चाहे नॉर्मल लिखने वाले पेन। ठीक है, राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी है वो भी हमने आपको बताया। राइटिंग के लिए घर पर एक पेन का गैप देकर खूब प्रैक्टिस करें, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, 100% इंप्रूव होगी। जैसे हमने एक पेन का गैप देकर किया है, आप भी जब एक पेन का गैप देकर रोज लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना आने पर आपको क्या करना है, अगर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको लिखना है, प्रश्न को साफ सुथरा ढंग से लिखना है और कटपिट बिल्कुल ना करें। ठीक है, कटपिट से क्या होता है, जैसे आपने लिखा, ये हमारी लाइन लिखी हुई है, यहाँ आपने काट दिया, ये खूब काट दिया, खराब लगने लगा कि नहीं लगने लगा। अब एग्जामिनर वहीं पे शंका कर जाता है कि ये प्रश्न बनाया गया है। जब आप नहीं काटते पीटते तो समझ जाता है कि बच्चे को आता है, तभी तो इतना साफ सुथरा लिखा है, नहीं तो काटता पीटता। तो यही एक गलती होती। तो आपको कटपिट बिल्कुल नहीं लिखना, खूब साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से लिखना है ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। ठीक, अब जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो आप क्या करिए, अगर आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है अगर आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड लिखें, साफ सुथरा लिखें और कटपिट बिल्कुल ना करें। देखा आपने कटपिट से क्या होता है, नंबर कट जाते हैं कटपिट से। कटपिट नहीं करना। अगर आपका गलत भी हो गया है तो आप क्या करिए, उसके आगे से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, गलत होने पर अगर आपके जैसे घर है, आपने धर लिख दिया, ठीक, तो उसी के आगे से आप क्या करिए, लिखना शुरू कर दीजिए। इस पर बिल्कुल गौर ना करिए, एग्जामिनर इतना पढ़ता ही नहीं है, उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि आपकी कॉपी ठीक से पढ़े, वो केवल शुरुआत की 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन ही पढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका गलत हो रहा है उसी के आगे से लिखना शुरू कर देना। आगे आपको क्या करना है वो देख। अगर आपको प्रश्न आधा आता हो तो क्या करें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न आधा आता हो तो ध्यान दें, शुरुआत और आखिरी में आने वाली चीज़ों को ऊपर नीचे रखें और बीच में उससे रिलेटेड चीज़ों को लिख दें। तब अगर आपको आधा भी आता है तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, आधा आने पर भी आपको फुल नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड आप बना के लिखिए, तब आपको आधा आने पर भी फुल नंबर मिलेंगे। लेकिन आप मैथ वगैरह में ऐसा नहीं कर सकते, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब कॉपी कैसे लिखें, सबसे पहले कॉपी को पूरा भरें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे आता है, आपको बहुत आता है, ठीक है, आपने क्या किया, आपकी कॉपी पूरी भरी है, भाई बगल वाला बच्चा क्या किया, बगल वाले बच्चे ने सोचा कि लाओ आपकी कॉपी बीच से उतार दे, भाई कॉपी जमा होने लगी, बीच से किसी ने उतार लिया, या एग्जामिनर ने, आपका जो टीचर है जो आपकी कॉपी जमा करा उसने ही उतार लिया, बीच से अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपके नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो आप क्या कीजिए, कॉपी के नीचे करिए चाहे ऊपर, अपना रोल नंबर हर कॉपी के पेज में नीचे वाली लाइन में पूरे में लिखिए, पूरी कॉपी पे लिखिए। तो अगर आपकी कॉपी गायब भी होगी ना तो जो एग्जामिनर बैठा है ना वो अच्छे से कार्रवाई करेगा, पूरा बंडल खुलवाएगा, आपकी कॉपी ढूंढेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोल नंबर पूरे में डालना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, इसलिए कॉपी पे रोल नंबर पूरे में डालना है। ठीक है, और शुरुआत के 2-3 पेज तो बिल्कुल ही साफ सुथरे ढंग से, अच्छे ढंग से लिखिए। जो क्वेश्चन आते हो उनको आगे आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि टीचर क्या करता है, जब कॉपी आपकी चेक करता है तो वो क्या करता है, अगर आपने शुरुआत के 3-4 पेज अच्छे लिखे तो समझ जाता है बच्चे को आता है, वो वहीं से दिमाग लगा लेता है कि बच्चे को आता है, आगे की कॉपी बिना ध्यान दिए हुए वो चेक करता चला जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको, वो जल्दी चेक करता है, क्योंकि 8 से 10 रुपए उसको पर कॉपी के मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, चेक करता चला जाता है, नंबर देता चला जाता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी कॉपी बहुत ही साफ सुथरा ढंग से बिना काटे पीटे लिखना है। राइटिंग आपको कैसे इंप्रूव करना है ये भी हमने आपको बताया। आई होप आपको हमारी आज की ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।